गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज हम संधि करेंगे। संस्कृत में बेटा हमारे पास संधि के 3 टाइप होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और ठीक है बेटा। और यहाँ पर हम लोग जो हैं सबसे पहले संधि की डेफिनेशन करेंगे। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं और यह विकार अनेक प्रकार के होते हैं। ठीक है, इस पूर्व अक्षर में विकार, उत्तर अक्षर में विकार। हमारे पास देखो संस्कृत में बेटा इसको हम जो ये पूर्व पद और ये उत्तर पद, ये संधि और ये विच्छेद। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे सु प्लस आगतम स्वागतम, देवो प्लस अत्र देवो अत्र, और दोनों अक्षरों में विकार नरह प्लस ईस है नरेश है, गच्छन प्लस अपि गच्छनम। अब यहाँ पर बेटा हमारे पास संधि के भेद हैं। संधि के हमारे पास 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब स्वर संधि के भी हमारे पास 5 भेद होते हैं। स्वर संधि डेफिनेशन देखो बेटा इसकी कि दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 8 भेद हैं, लेकिन हम यहाँ हमारे सिलेबस में यहाँ पर 5 ही भेद दिए गए बेटा। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, और पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि और प्रकृति भाव संधि। दीर्घ संधि कि जब ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर जानते ना बेटा आप, कि जिसके बोलने में सबसे कम समय लगे या 1 इकाई का समय लगे उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर जिसको बोलने में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगे, और प्लुत स्वर जिसके बोलने में ह्रस्व स्वर से तिगना समय लगे। अब हमारा क्या है दीर्घ संधि कि जब ह्रस्व और दीर्घ स्वर मीन्स ए आ ई ऐ उ औ री री के अनंतर इसके समान स्वर आ रहा हो तो दोनों के स्थान पर एक दीर्घ स्वर हो जाता है, आ ऐ उ री। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखो यहाँ पर बेटा हमारे पास क्या है, जैसे कि पूर्व पद में हमारे पास पूर्व पद के अंत में ए हो और उत्तर पद के शुरू में भी ए हो तो उसको क्या हो जाएगा बेटा आ। जैसे नाम से क्लियर हुआ, दीर्घ, दीर्घ मीन्स बड़ा, मीन्स छोटा ए प्लस छोटा ए की मात्रा को बड़ा हो जाएगा। जैसे तव प्लस अर्थ है, देखो वह में क्या है बेटा व्यंजन है तो स्वर मिला होता है, तो यहाँ पर भी ए है, अर्थ है ए है, इसके पास हमारा भी रूल है कि पूर्व पद के में भी ए हो, के अंत में ए हो और उत्तर पद के शुरू में ए हो तो उसको क्या हो जाएगा आ हो जाएगा। तव प्लस अर्थ है तव अर्थ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो बेटा इसका, मम प्लस अपि मम अपि, तव प्लस अपि तवापि। अब नेक्स्ट है ए प्लस आ, मीन्स पूर्व पद में ए हो हमारे पास और उत्तर पद में आ हो तो उसको भी आ हो जाएगा। जैसे देव प्लस आलय देवालय, शिव प्लस आलय शिवालय। ये बाकी एग्जाम्पल बेटा आप खुद करोगे। ठीक है, अब क्या है बेटा हमारे पास पूर्व पद में आ हो और उत्तर पद में ए हो तो उसको भी आ हो जाएगा। जैसे सा प्लस अपि सा प्लस अपि सापि, तथा प्लस अपि तथापि। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, अब क्या है हमारे पास कि पूर्व पद और उत्तर पद में आ हो तो उसको भी आ हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, दया प्लस आनंदा, दया, दया में क्या है आ की मात्रा है और आनंदा में आ है, तो हमारे पास पूर्व पद और उत्तर पद दोनों में आ हो गया, तो इसको क्या हो जाएगा आ प्लस आ बड़े आ की मात्रा लग जाएगी। कि दया प्लस आनंद है दयानंद है, विद्या प्लस आनंद है विद्यानंद है। अब क्या है हमारे पास, अब ए आ वाले हो गए, अब ई आई वाले कि पूर्व पद में ई हो और उत्तर पद में भी ई हो तो उसको ई प्लस ई आई। जैसे मुनि प्लस इंद्र है, मुनि छोटी ई की मात्रा है मुनि में और इंद्र है उत्तर पद में इंद्र है, तो मुनि प्लस इंद्र है, यहाँ छोटी ई की जगह पर छोटी ई और छोटी ई बड़ी ई की मात्रा हो जाएगी, मुनिंद्र है। रवि प्लस इंद्र है रविंद्र है, कवि प्लस इंद्र है कविंद्र है। अब नेक्स्ट है बेटा हमारे पास कि पूर्व पद में ई हो और उत्तर पद में बड़ी ई की मात्रा हो तो उसको भी बड़ी ई हो जाएगा। जैसे गिरी प्लस ईश है गिरीश है, कवि प्लस ईश है कवीश है, कपि प्लस ईश है कपीश है। अब क्या बेटा हमारे पास, जैसे पूर्व पद में बड़ी ई की मात्रा हो और उत्तर पद में छोटे ई की मात्रा हो तो उसको भी बड़े ई हो जाएगा। जैसे नदी प्लस इंद्र है नदींद्र है,
नदी प्लस ई नदी, मही प्लस इंद्र महिंद्र, गौरी प्लस ई गौरी। अब हमारे पास है बेटा कि पूर्व पद में भी बड़ी ई हो और उत्तर पद में भी बड़ी ई हो तो उसको भी बड़ी ई की मात्रा ही हो जाएगी। गौरी प्लस ई से है गौरी से, नदी प्लस ई से है नदी से, श्री प्लस ई से है श्री से है। अब नेक्स्ट है बेटा हमारे पास ऊ के एग्जाम्पल देखो बेटा। अब ऊ में पूर्व पद में भी छोटे ऊ की मात्रा और उत्तर पद में भी छोटे ऊ की मात्रा, तो उसको क्या हो जाएगा बेटा बड़ा ऊ। जैसे साधु प्लस उपदेश है साधु उपदेश है। देखो पूर्व पद में क्या है छोटे ऊ की मात्रा और इधर उत्तर पद में क्या है छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बड़े ऊ की मात्रा। सु प्लस उक्ति सुक्ति, भानु प्लस उदय भानुदय। अब है नेक्स्ट हमारे पास पूर्व पद में छोटे ऊ की मात्रा उत्तर पद में बड़े ऊ की मात्रा, तो उसको भी बड़ा ऊ हो जाएगा। लघु प्लस उर्मी लघुर्मी, सिंधु प्लस उर्मी सिंधुर्मी। नेक्स्ट बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ, तो उसको क्या हो जाएगा बड़े ऊ की मात्रा। वधु प्लस उत्सव है वधु उत्सव है, वधु प्लस उपदेश है वधु उपदेश है। और नेक्स्ट है बच्चा हमारे पास री, कि पूर्व पद में भी री और उत्तर पद में भी री, तो उसको फिर री डबल री की मात्रा हो जाएगी। जैसे हमारे पास जैसे मातृ प्लस ऋणम मातृणम, देखो मातृ में भी री की मात्रा है और यहाँ भी री है, पूर्व पद में भी री और उत्तर पद में भी री, तो इसको क्या हो जाएगा। देखो यहाँ पर बेटा तय के पैर में क्या है डबल री की मात्रा हुई मातृणम। होत्री प्लस रिकार है होत्री रिकार है। अब है बेटा हमारे पास गुण संधि। गुण संधि में क्या है बेटा कि जब ए या आ स्वरों के आगे ई ऊ री यल री स्वर आए तो उनके मेल से दोनों स्वरों के स्थान पर क्रमशः ए ओ अर और अल हो जाते हैं और इसी मेल को गुण संधि कहते हैं। अब देखो दोबारा फिर देखो बेटा कि जब हमारे पास पूर्व पद में क्या हो ए या आ हो और ए या आ स्वरों के आगे क्या हो ई आई। एग्जाम्पल देखो पूर्व पद में ए या आ स्वरों के आगे ई ऊ री और री के री आए तो इनके मेल से इन दोनों के स्थान पर मीन्स ए या आ के बाद अगर ई आ जाए तो उसको ए हो जाएगा, ए या आ के बाद अगर ऊ हो जाए तो उसको ओ हो जाएगा, ए या आ के बाद अगर री आ जाए तो उसको अर, ए या आ के बाद अगर री आ जाए तो उसको अल हो जाएगा। अब एग्जाम्पल देखो फिर आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे पूर्व पद में क्या है ए है हमारे पास और उत्तर पद में ई, यही हमारा रूल है कि ए या आ के बाद ई आए तो उसको क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। जैसे नर प्लस इंद्र है नरेंद्र है, क्या है उप प्लस इंद्र है उपेंद्र है, गज प्लस इंद्र है गजेंद्र है। ठीक है बेटा। अब है हमारे पास पूर्व पद में ए या बड़ी की मात्रा हो तो उसको आई हो जाएगा। सुर प्लस ईश है सुरेश है, देव प्लस ईश है देवेश है, नर प्लस ईश है नरेश है। और नेक्स्ट है बेटा हमारे पास अब है हमारे पास कि पूर्व पद में आ हो और उत्तर पद में ई हो तो उसको आई ए हो जाएगा। जैसे महा प्लस इंद्र महेंद्र, लता प्लस ई लतेव, तथा प्लस इति तथेति। अब नेक्स्ट है हमारे पास ए या ऊ, कि पूर्व पद में ए हो और उत्तर पद में ऊ हो तो उसको ओ हो जाएगा। जैसे सूर्य प्लस उदय सूर्योदय, तो यहाँ सूर्य में ए है और उदय है तो ए प्लस ऊ ओ हो जाएगा। हित प्लस उपदेश है हितोपदेश है, पर प्लस उपकार है परोपकार है, चंद्र प्लस उदय चंद्रोदय। अब है हमारे पास नेक्स्ट बेटा ए प्लस बड़े ओ की मात्रा हो तो उसको भी ओ हो जाएगा। जैसे जल प्लस उर्मी जलोर्मी, कृष्ण प्लस उरु कृष्णोरु। अब हमारे पास पूर्व पद में आ है और उत्तर पद में ऊ है तो उसको भी ओ हो जाएगा। अब है बेटा हमारे पास ये जैसे पूर्व पद में आ है और उत्तर पद में ऊ है तो उसको ओ हो जाएगा। जैसे गंगा प्लस उदकम गंगोदकम, महा प्लस उदय महोदय। अब पूर्व पद में क्या है नेक्स्ट बेटा हमारे पास आ और उत्तर पद में बड़े ओ की मात्रा तो उसको भी ओ हो जाएगा। जैसे यमुना प्लस उर्मी यमुनोर्मी, गंगा प्लस उर्मी गंगोर्मी। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास पूर्व पद में ए हो और उत्तर पद में आ हो तो उसको पूर्व पद में ए हो उत्तर पद में री हो तो उसको अर हो जाएगा। जैसे राज प्लस ऋषि राज ऋषि, सप्त प्लस ऋषि सप्त ऋषि, देव प्लस ऋषि देव ऋषि, ग्रीष्म प्लस ऋषि
ग्रीष्म ऋषि। अब है पूर्व पद में आ और उत्तर पद में री, तो उसको अर हो जाएगा। जैसे महा प्लस ऋषि महर्षि, वर्षा प्लस ऋतु वर्षा ऋतु।